जहां एक तरफ आरती ने किया वेद से अपने प्यार का प्रपोज, वहीं दूसरी तरफ अंजलि ने वेद को निकाला घर से। तब आरती ने वेद को बचाने के लिए किया ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ राघव ने आरती को बुलाया राजपूत हाउस। देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है। आरती वेद से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और ये भी कि वेद भी उससे प्यार करता है। आरती वेद से कहती है कि उनके बीच कभी किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। आरती वेद को गले लगा लेती है। अंजलि ये सब देख लेती है। आरती खाना लाकर वेद को अपने हाथों से खिलाती है और वेद भी उसे अपने हाथों से खिलाता है। अंजलि सोचती कि उसकी बेटी आरती ऐसा कभी नहीं कर सकती। रात को वेद के सो जाने के बाद आरती उस पर कंबल उड़ा देती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। फिर अंजलि पूछती है कि वेद उस घर में क्या कर रहा है। अंजलि सवाल करती है कि जो इंसान उससे कोई संबंध नहीं रखता वह उस घर में क्यों आ रहा है। आरती जवाब देती है कि वेद से उसका संबंध है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। अंजलि हाथ उठाती है लेकिन आरती को मारती नहीं। वह कहती है कि वेद को घर से निकाल दो। आरती हाथ जोड़कर विनती करती है कि वेद को रहने दो, उसका कोई और ठिकाना नहीं है। अंजलि कहती है वह कुछ नहीं जानना चाहती और फिर वेद को बाहर निकालने के लिए दरवाजा खटखटाती है। वेद कहता है कि दरवाजा खुला है। अंजलि कमरे में जाती है और वेद से कहती है कि वह घर छोड़ दे। आरती हाथ जोड़कर विनती करती है लेकिन वेद कहता है कि वह कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा, यहाँ तक कि उसकी माँ के सामने भी नहीं। वेद कहता है कि वह खुद ही चला जाएगा। जाते जाते वेद अंजलि से कहता है कि एक दिन उसे अपने इस फैसले पर पछतावा होगा और वह वहाँ से चला जाता है। आरती कहती है अंजलि ने उसे पाला नहीं, शायद इसलिए वह उससे प्यार भी नहीं करती। कली वेद के परिवार वालों से कहती है कि वह वेद को चाहती है। उदय कहता है कि अगर वह वेद की पत्नी होने का दावा कर रही है तो कागजात कहाँ हैं और कहता है कि उन्हें दे दो ताकि कोर्ट में उसका केस लड़ सके। कली कहती है कि वेद ने सारे कागज जला दिए। सोनालिका कहती है कि अब जाकर अपनी सिंदूर भी मिटा दो क्योंकि कोर्ट में अब सब कुछ साबित नहीं हो सकता। कली कहती है कि वह वेद के बिना नहीं जी सकती और धमकी देती है कि अगर वेद को उसके पास नहीं लाया गया तो राजपूत और ठाकुर दोनों परिवार जेल चले जाएंगे। कली के पास एक फोन कॉल आता है, वह उठाती है। अंजलि कॉल पर अंजलि खुद को एक वकील बताती है और पूछती है कि क्या कली सच में वेद की पत्नी है। कली कहती हाँ। वह आरोप लगाती है कि आरती उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह उसके पति से अफेयर कर रही है। अंजलि गुस्से में कहती है कि आरती के बारे में चुप रहो। वह कहती है कि एक औरत होकर कली को दूसरे औरत की इज्जत करनी चाहिए। कली को शक होता है कि अंजलि का आरती से कुछ रिश्ता है। वह कली से उसका केस लड़ने की परमिशन लेती है। अंजलि कहती है कि अगर कली सच में वेद की पत्नी है तो वह उसे जरूर इंसाफ दिलाएगी, वरना वेद को आरती से शादी करने का पूरा हक है। अंजलि उसे भरोसा दिलाती है और कॉल काट देती है। अब एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में कली हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि अंजलि उसका केस लड़ने वाली है। कली अंजलि से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अंजलि कहती है कि वह अपने सामने कुछ गलत नहीं होने देगी और खुद को कानून की भक्त बताती है। सादिका आरती से कहती है कि वह घर लौट आए और अगर वह वाकई वेद को चाहती है तो वेद और उसकी शादी करवाई जाएगी। आरती वेद से पूछती है कि अगर उसकी माँ अंजलि राजी नहीं हुई तो वे क्या करेंगे। सादिका बताती है कि अंजलि अब कली का केस लड़ रही है लेकिन आरती को भरोसा दिलाती कि उसका केस राघव सिंह राजपूत लड़ेंगे। दोस्तों, सादिका ने आरती और अंजलि को एक दूसरे के खिलाफ लाने के लिए चली चाल। अब होगी एक नई जंग माँ बेटी की। देखिए कैसे इस जंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार उदय युवराज ने मिलकर किया अंजलि पर वॉर। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।